हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्राइम पेट्रोल जम्मू और कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हर नागरिक की सलामती के लिए प्रार्थना करता है और क्राइम पेट्रोल सलाम करता है देश के सुरक्षा बलों को, जो हमेशा की तरह एक बार फिर जी जान से राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 2000-2001 में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ने मिलकर शुरू किया था। 2010 में द राइट टू एजुकेशन एक्ट के पास होते ही सर्व शिक्षा अभियान को पूरी कानूनी देखरेख मिली, ताकि सर्व शिक्षा अभियान को बुनियादी स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके। बुनियादी स्तर पर ज्यादातर जगहों पर चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं, ये सारे प्रोग्राम्स आखिर में लोगों द्वारा ही चलाए जाते हैं। ऐसे लोग जो खास तौर पर इन योजनाओं के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, जिन पर इन कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो सेवाएं इन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती हैं, उसका आंकड़ा है 100 में से सिर्फ 10। मसाला मुड़ी ए मुड़ी बार मजा मसाला मुड़ी ए बूढ़ी बार मजा मसाला मुड़ी जाल मुड़ी बूढ़ी बार मजा। तुम्हें ये करना है और तुम क्या बना रहे हो? तुम्हें ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल ऐसा। मौसमी दीदी, हम लोग बाहर खेलने जाए, फिर आके स्कूल का काम कर लेंगे। हाँ हाँ पक्का कर लेंगे। वो तो तुम दोनों ने कर दिया। एक बार बाहर खेलने जाओगे तो दिल ढलने से पहले वापस नहीं आओगे, और जैसे ही वापस आओगे वैसे ही तुम दोनों के पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे, फिर चद्दर तान के सो जाओगे। अब जाने भी देना, वरना सच में रात हो जाएगी। फिर तो हम कुछ खेल भी नहीं पाएंगे, सारे दोस्त आ गए होंगे। बहस करने में तो तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता। पढ़ाई में भी सबको हरा कर दिखाओ ना। पहले अपना स्कूल का काम खत्म करो, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैं बाहर से कपड़े लाने जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक स्कूल का काम खत्म होना चाहिए। ये तो दादागिरी है। बड़ी है तो मतलब अपनी मनमानी करेगी। मैं भी एक दिन बहुत बड़ा होऊंगा और फिर उसे बताऊंगा। तो भले के लिए तो बोल रही है, पढ़ने लिखने में अपनी दीदी की तरह बनो, फिर बनना डॉक्टर कलेक्टर, तब अपने बड़े से गाड़ी में घूमना। पर ये सब के लिए ना पढ़ना होगा। सुनो, वो आने से पहले सारा काम खत्म करो, उसके बाद जाओ। अरे नारायण, ये दोनों कुर्सियां आपने को कल तक देनी है। शेखरदा, लकड़ी का काम तो मैं कर दूंगा, और ये तार का काम तापोस से करा लो, वो कर देगा। ठीक है, तुम अपना काम कर दो, मैं उससे बात करूँ। ठीक है दादा। पिला माने आज आम संख्यार स्थानीय मान विषय जाना, जमीक मुझे लिखी 1, 10, 100, 1000, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि। आ संख्या लिखी कौन 4, 3, 5, 1, 3, 2, 9, 8। 8 स्थानीय मान हूँ 8, 1, 9 स्थानीय मान हूँ 9, 10, 2 स्थानीय मान हूँ 200, 3 स्थानीय मान हूँ 3000। अच्छा पिला माने तुम्हें माने वर्तमान यही संख्याटी को निज नोटबुक रे लिख, आ प्रत्येक संख्यार स्थानीय मान मते जण। यहाँ दस्तखत करो। ये लो, यहाँ साइन करो। ये लो। दादा,
मेरे दोनों भाइयों का वजीफा मैं ले लूँ? उनका अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। उसके लिए उनको खुद ही आना होगा क्योंकि मुझे रिकॉर्ड में लिखना होता है। ठीक है दादा। आई देबू, खाने के समय झगड़ा नहीं, खाना खाओ। ये सब इसलिए शुरू किया बाबा? बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, झूठ मत बोल। शुरू किसी ने भी किया हो, अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा सब बंद हो जाएगा ये। चलो खाना खाओ। इन बंदरों का वजीफा कब मिलेगा? पता नहीं माँ, थोड़ी देर लगेगी। मेरे पिछले साल का वजीफा भी तो मुझे अब मिला है, इसमें तो हमेशा देर लगती है। भगवान का शुक्र है बेटा, कम से कम हम तुम लोगों को पढ़ा तो पा रहे हैं। एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार, जो भी था जितना भी था सब उसी में खुश थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। माँ बाप उन्हें देखकर खुश थे। वो जानते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और पूरे परिवार के लिए अच्छा वक्त आएगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। क्या हुआ नारायण? अरे भाई बाहर निकाल, खींच नारायण, बाहर खींच, बाहर निकाल। अरे चंदन, बसन, इसका पैर निकाल, बेटा बेटा बेटा। डॉक्टर साहब, उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। कैसे है वो? डॉक्टर साहब, उनकी हड्डी टूटी है क्या? नहीं, हड्डी नहीं, कहीं कोई नस दब गई है। इनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरा सुन्न पड़ गया है। मुझे लगता है कि शायद इन्हें रखवा मार गया है। क्या? इसीलिए उनको एडमिट करना पड़ेगा और अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। हम 3 दिनों में आपके पति को यहाँ से छुट्टी दे देंगे, लेकिन आपको हर सप्ताह उन्हें जांच के लिए यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये कब तक ठीक होंगे? माने पहले जैसे चलना फिरना कब शुरू करेंगे? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, हो सकता है कि कुछ महीने लग जाए या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन एक बात है कि आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पति को लकवा हुआ है। काम नहीं कर पाएंगे? एकदम ना। जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, ये कोई काम नहीं कर सकते। मैंने आपका कार्ड देखा है। यहाँ अस्पताल में तो आपको कुछ नहीं देना है, ये मुफ्त है। दवाइयों का खर्चा होगा। अभी तक जो दवाइयाँ खरीदी हो तो काफी महंगी थी। हाँ, इसकी दवाइयाँ महंगी होती हैं और आगे भी होंगी। मौसमी, सुनो, तुम यहाँ बाबा के पास रुको, मैं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं बाबा के साथ साथ देबू और बाबू का भी ख्याल रख रही हूँ। माँ,
लेकिन तुम जाओगी कहाँ और क्या काम करोगी? अभी तक तो नहीं पता। मैं शेखर बाबू के पास जाऊंगी, और भी लोग हैं, सबसे बात करूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना बेटा। और वो वाला, वो जल्दी करके दिखाओ। देबू, अपना दिखाओ। दूसरा वाला दिखाओ। देबू बाबू, जल्दी चलो, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। ये लीजिए। ₹425। 75 रुपये अगले महीने दूँ तो चलेगा? ठीक है, लेकिन अगले महीने दे देना। पहले से तेरे ऊपर 150 रुपया बकाया है। जानती। दीदी, हाँ मैं कल का बासी खाना ले लिया, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ बचा कुचा रहता है ना, ले लिया कर, ठीक है? निर्मला, अब अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अस्पताल नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? ठीक होना होगा तो यही घर पर ठीक हो जाऊंगा, और ऐसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं पढ़ लिख कर ना कुछ बनूंगी। अब ये तो नहीं पता क्या बनूंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जानती हूँ बेटा।
1 साल बीत गया। नारायण मोहंता की हालत में थोड़ा सुधार तो हुआ, पर बहुत थोड़ा, लेकिन इतना नहीं कि वो कुछ काम करके अपने परिवार को पाल सके। मौसमी, मैं काम के लिए निकल रही हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं भी बस स्कूल के लिए निकलूंगी। बाबा 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 संभाल के। बाबा आप आराम करो। 1 साल से तो आराम ही कर रहा हूँ बेटा। अब इसे अपनी अपनी कॉपी में लिखो और इसका जवाब बताओ। ठीक है दादा, मैं माँ से कह दूंगी। किंतु जरा जल्दी करना, साल शुरू हो गया है और तुम्हें अपनी एडमिशन फीस भी देनी होगी। जी दादा। देबू बाबू जल्दी चलो। माँ, वो स्कूल की फीस देनी है। जानती हूँ बेटा। सबने दे दी है। अभी तो बिना फीस की क्लास में बैठने दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक बैठने नहीं देंगे। अगले महीने कोशिश करती हूँ बेटा। तू तो जानती है, इस घर में जो कुछ आते हैं, घर के खर्चे और तेरे बाबा की दवाइयों में खर्च हो जाती है। खाने के नाम पर भी रेहान भाई के घर के बच्चे कुछ से पेट पाल रहे हैं हम। जानती हूँ अम्मा, मैं तो बस आपको बता रही थी। अरे मौसमी, तुम पिछले साल की कॉपी में लिख रही हो? क्यों? नई कॉपी क्यों नहीं ली? दिखाओ कॉपी, दिखाओ। अरे ये क्या, तुम तो कॉपी के पीछे की कवर में ही लिख रही हो। मौसमी, तुम एक होनहार छात्रा हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? अब ऐसे लिखोगी तो याद कैसे करोगी कि कहाँ क्या लिखा? हाँ, एक नई कॉपी ले लो। चलो। तुम्हें क्या लगता है, अगर स्कूल को पैसे मिलेंगे तो वो स्कूल अपने पास रख लेगा? अरे तुम्हें हर साल पैसे मिलते हैं ना? नहीं दादा, मैं वो नहीं कह रही थी।
मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि हमें पिछले साल का वजीफा कब मिलेगा। अरे बेटा, जब स्कूल को मिलेंगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम्हारा वजीफा कोई स्कूल के पेड़ के ऊपर तो नहीं लगता है कि तोड़ा और दे दिया। अरे वो पहले ब्लॉक ऑफिस में आता है और उसके बाद हमारे पास, और जैसे ही स्कूल को पैसे मिल जाएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। और सुनो, तुमने अभी तक अपनी एडमिशन फीस तो भरी नहीं है और तुम यहाँ अपने वजीफे के लिए मुझसे लड़ने आ गई हो। नहीं दादा, मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी। क्या ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, देख रही हूँ कि कोई पुरानी कॉपी मिल जाए। अभी की सारी कॉपियाँ और पेंसिल ख़त्म हो गई हैं। माँ, माँ मुझे 10 रुपए चाहिए। किस लिए? वो नई कॉपी या पेंसिल लेनी, सब खत्म हो गई हैं। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है बेटा, तू तो सब जानती है। जानती हूँ माँ। चलो बच्चों, अब जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। तुम भी अजीब हो, हर दूसरे दिन यहाँ अपना वजीफा लेने पहुँच जाती हो। अरे कोई करोड़ों का खजाना है स्कूल के पास जो पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूँ? दादा मेरे पास तो लिखने के लिए कॉपी भी नहीं है और पेंसिल भी ख़त्म हो गई है, और अगर पैसे मिल जाते तो मैं नई कॉपी और पेंसिल ले लेती। स्कूल से एक आदमी जाकर रोज वहाँ ब्लॉक ऑफिस में बैठता है कि वो पैसे दे दे। अब रोज रोज उनके जाने पर जो खर्चा होता है उसके लिए मुझे ही सुनना पड़ता है ना। अब जब ब्लॉक ऑफिस ही पैसे नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? अरे मैं भी यहाँ स्कूल में काम करता हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि हवा में हाथ घुमाया और पैसे हाजिर। और अगर कॉपी पेंसिल नहीं है तो तुम अपने पैसे से खरीद लो। तुम वजीफे पर ही जिंदा हो क्या? कुछ भी चलेगा दादा, कोई छोटा सा काम ही दे दो। देखो नारायण, मैं तुम्हें कोई भारी काम तो दे नहीं सकता हूँ। कील भी लगाने का काम करोगे क्या? कुछ भी चलेगा दादा। ठीक है, तो कल से आ जाओ। और हाँ, यहाँ रोज़ काम आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आएगा तो कर देना तुम। ठीक है दादा। बेटा, ये काम पहले जैसा नहीं है, पर कुछ तो करना होगा ना। अब देखो ना, तुम्हारा मर्द दिन रात लगकर किसी तरह से ये घर चला रही है। अगर ये काम मिलता है तो, और इससे मिलने वाले पैसे बचते हैं तो तुम्हारा कॉपी और पेंसिल जरूर ला कर दूंगा। 10 रुपए बहुत ज्यादा है हमारे लिए बेटा।
मौसमी कहाँ है? घर में होगी। क्यों, तुम्हारे साथ स्कूल नहीं गई? बीमार है क्या? वो तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। क्यों? वो कह रही थी कि मास्टर जी की बातें सुनकर क्या करे जब वो लिख ही नहीं सकती। बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी बेटा। हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक तो हमें वजीफा नहीं मिल रहा है, ऊपर से क्लास में लिखने के लिए मेरे पास एक कॉपी भी नहीं है। पुरानी सारी कॉपियाँ भरी हुई हैं, देबू और बाबू की भी कॉपियाँ भरी हुई हैं। जब तक मुझे एक नई कॉपी और पेंसिल नहीं मिल जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। मैं कुछ करती हूँ। आज मैं ना तुझे मेरी कॉपी नहीं देने वाला, ठीक है? मैं देखता हूँ बेटा, अगर कुछ मिलता है तो देखता हूँ। ₹10 उसे जो चाहिए था वो थे सिर्फ ₹10, एक नोटबुक और एक पेंसिल के लिए। तुम लोग को बाहर खेलने जाना है? हाँ, जैसे कि तू जाने देगी। तू पक्की शैतान है, पहले हमें खेलने का लालच देती है और जब हम जाने को होते हैं तो हमें पढ़ने को बिठा देती है। हमें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना तुझे? नहीं, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जा सकते हैं। सच में? ये हमें उल्लू बना रही है। नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ निर्मला बोलो। भाई ना, मुझे 10 रुपये चाहिए था, मेरे अगले महीने की तनख्वाह में से काट लीजिएगा। 10 रुपये चाहिए ना? मैं हिचकिचा क्यों रहा? देता हूँ, रुको। मेरी बेटी है ना, उसकी कॉपी और पेंसिल के लिए बहुत दिनों से मांग रही थी। ये लो। कौन है? माँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मौसमी। मौसमी को क्या हुआ? उसने खुद को आग लगा ली। अरे भाई मौसम कहीं केमती कला? हाँ, निया लोगे कहीं से मला से पूरा जली जाइए से। हाँ, हे भगवान, बंशी नहीं होता को। मौसमी! 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 चंदा! चंदा, मौसमी को रगला। मेरे पति और सारे लोग उसे अस्पताल लेके गए। क्या हुआ था? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? वो मौसमी थी, वो अंदर है। मौसमी अंदर है? हाँ? मौसमी! दीदी ने तो हमें स्कूल का काम भी करने नहीं दिया, बोला कि बाहर जाकर खेलो। हम लोग बाहर गए,
फिर अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता। चलो चलो अस्पताल चलते हैं। किट रेडी करो, आओ फास्ट फास्ट। दादा मौसमी कहाँ है? मौसमी अंदर है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं उसे। उसका 65% शरीर जल गया है। डॉक्टर साहब मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। देखिए अभी वो बेहोश है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप थोड़ा इंतजार करिए। मुझे पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पुलिस का मामला है। निर्मला की बेटी ने खुद को जला लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन आई होप ये उस कॉपी पेंसिल की वजह से नहीं हो। कौन सी कॉपी पेंसिल? निर्मला मुझसे 10 रुपए मांगने आई थी एडवांस में, तो मैंने उसे दे दिए। तभी कोई बच्चा आया था उसको बोलने के लिए कि उसकी बेटी ने खुद को जला लिया है। नहीं साहब, वो हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना वो इन दोनों को बाहर क्यों भेजती? बेटा, उसने तुम दोनों से कुछ कहा था क्या? नहीं, वो रोज दोपहर को हमसे स्कूल का काम करवाती है, लेकिन आज नहीं करवाया और कहा कि बाहर जा कर के लो। इसका मतलब ये चीज उसके जहन में था। क्यों? क्या हुआ था? कुछ तो था जो तुम लोग उससे जबरदस्ती करवाना चाहते थे। कैसी बात करते हैं साहब, वो हमारी बेटी है, हमारा खून। तो फिर उसने खुद को आग क्यों लगाया? कोई बात तो होगी उसके मन में जिसकी वजह से वो परेशान थी। परेशान तो थी साहब। किस वजह से? उसे नई कॉपी और पेंसिल चाहिए थी। कॉपी और पेंसिल? जी साहब, बहुत दिनों से वो नई कॉपी और पेंसिल के लिए 10 रुपया मांग रही थी। आज ही मैंने अपने मालिक से 10 रुपये लिए थे उसकी नई कॉपी और पेंसिल के लिए। सिर्फ एक कॉपी और पेंसिल के लिए उस बच्ची ने अपने आप को जला लिया? जी उसके पास कॉपी नहीं थी, वो अपनी पुरानी कॉपियों में ही लिख रही थी। मैंने उसे कई बार कहा भी कि वो कॉपी ले ले, लेकिन सर उसके बाद तो धीरे धीरे उसने स्कूल आना ही बंद कर दी। ये वजीफा आने में इतनी देर क्यों हुई? अब सर ये मुझे नहीं पता, स्कूल एडमिन इंचार्ज आपको बता पाएंगे। जी सर, वो तो कहती थी, लेकिन सर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वजीफा तो ब्लॉक ऑफिस से आता है, मैं तो बस यहाँ स्कूल का काम संभालता हूँ। सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोज अपने आदमियों को ब्लॉक ऑफिस भी भेजते हैं, लेकिन अगर वजीफा टाइम पर ना आए तो कोई क्या कर सकता है भला? इन सब में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना। और ये एडमिशन फीस, ये क्या है? ये तो बहुत ही मामूली सी रकम है सर। इंडिपेंडेंस डे, फेस्टिवल और रिपब्लिक डे इनके लिए लेते हैं। आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आया कि वो बच्ची इतनी भी समर्थ नहीं थी कि एक कॉपी और पेंसिल खरीद सके? लेकिन सर हमने तो बस। हाँ सर, वो तो बस। आई एम सॉरी, हम मौसमी को बचा नहीं पाए। रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए रेहान।
ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर भी मेरी रूह कब जाती है। अब कुछ कीजिए रेहान। अरे कमाल है, आप लोग हम ही पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? ये मत भूलिए कि इस देश को हमारी पार्टी ने ही आरटीआई दिया, आरटीई दिया। विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा अहम था और अहम रहेगा। और हाँ, हमारी पार्टी ने ही जनहित में सबसे ज्यादा स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। भाई साहब, सबसे ज्यादा स्कैम और घपले भूल गए? ये भी तो इन्हीं की पार्टी ने दिए हैं देश को। हद होती है मजाक मस्ती की भी। लो मेकर्स की खिल्ली उड़ाओ, ये कहाँ की बात हुई? अरे भाई, हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। लेकिन ये लोग तो यूं बताना चाहते हैं जैसे हम कोई मच्छी मार्केट खोल के बैठे वहां पर। विश्व स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ असर इंडिया पर भी पड़ रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इंडिया किसके पक्ष में है, इसका असर हमारे आने वाले कल पर बहुत गहरा पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करना, चर्चा करना और बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसे टेलीविजन शोज से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ गरीबों की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। अरे रियलिटी के नाम पर ये लोग दूसरों के दुख दर्द को कहानी बनाकर किश्तों में बेच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, अब ये नौटंकी नहीं चल कंप्लीट। ये गलत है। अरे कमाल है, आप लोग अपनी पार्टी की तरफ तो पहले देखिए। सिर्फ 10 रुपए के लिए, एक नोटबुक और पेंसिल के लिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। शोभा, अनिल, क्यों ये सब शोज देखने बैठ जाते हो? अरे अब डिनर पे बैठ के ना यही सर खपाते रहो। लेकिन शोभा सोचो तो, सिर्फ 10 रुपए के लिए, वो भी आज के टाइम में। ना मुझे सोचना है ना मुझे सुनना है। अरे मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब हॉरिफाइंग स्टोरीज सुन के। यू नो व्हाट, ये क्राइम शोज ना बंद कर देने चाहिए। ये बस क्रिमिनल्स को नए नए आइडियाज देता है क्राइम करने के लिए, और हम जैसे लोगों को बेवजह डराने के लिए। मटर पनीर कैसी बनी है? मैंने बनाई है, मेड ने नहीं। बहुत अच्छी बनी है। सुनो, अगले हफ्ते 4 हॉलीडेज है, तो महाबलेश्वर चलें? वेदर भी अच्छा होगा। उस न्यूज रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस घटना की इंक्वायरी के आदेश दिए। ब्लॉक ऑफिस ने बताया कि वजीफे के लिए स्कूल को एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें उसकी बैंक की डिटेल्स होती हैं, ताकि वजीफे यानी स्टाइपेंड की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जा सके। और ब्लॉक ऑफिस के अनुसार स्कूल द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। जब इस बात का पता चला कि एडमिशन फीस या ज्वाइनिंग फीस के नाम पर स्कूल बच्चों से इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे और दूसरे फेस्टिवल्स मनाने के पैसे लेता है, तो तुरंत उस पर रोक लगा दी गई और सारे स्कूल्स को यह निर्देश दिए गए कि जिन जिन बच्चों से वो राशि ली गई है, वो राशि उन्हें तुरंत वापस की जाए। एक दूसरी कमेटी भी बनाई गई जो ये चार्जशीट दायर कर सके कि वजीफे के आने में देरी क्यों हुई और ज्वाइनिंग फीस क्यों ली गई। मौसमी का परिवार अब भी उस हादसे से उबरने की कोशिश में लगा है। पूरी इंक्वायरी के बाद अथॉरिटीज ने मौसमी के परिवार वालों को मुआवजे की राशि दी। समाज की भलाई के लिए जितनी भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इन स्कीम्स का फायदा, इन स्कीम्स का लाभ सही लोगों तक सही वक्त पर ना पहुंचे, तो ऐसे प्रोग्राम्स का कोई फायदा नहीं होता। इन योजनाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है जिम्मेदार लोगों का गैर जिम्मेदार होना, नेग्लिजेंस और ज्यादातर केसेस में करप्शन। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर निंदा करें इस 100 में से 10 के रवैये की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.